व्यवस्था पर आगरा में छाती पीट पीट कर बाबा दे रहे थे दुहाई, तभी सैकड़ों बवालियों ने सपा सांसद के घर पर बोल दिया धावा। बवालियों की झुंड पर जब अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान, तो केशव मौर्य ने खींच ली अखिलेश यादव की जुबान, कहा माफ नहीं करेंगे। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ कल आगरा में छाती पीट पीट कर यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था होने का दावा ठोक रहे थे, तभी डंके की चोट पर कुछ बवालियों ने बवाल करके दिखा दिया। बवालियों ने दर्जनों पुलिस कर्मियों को चीरते हुए सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर पुलिस की मौजूदगी में ही धावा बोल दिया, जिनमें कई पुलिस के जवान घायल हो गए। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। बुधवार को योगी आदित्यनाथ जब आगरा में अपनी 8 सालों की उपलब्धियों को डंके की चोट पर गिना रहे थे, तभी सैकड़ों बवालियों ने सपा सांसद के घर पर अचानक धावा बोल दिया, जिनमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। और सपा सांसद के घर पर हुए हमले को लेकर जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव योगी सरकार को घेरते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बचाव में खुलकर समर्थन किया। रामजी सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है, बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के। ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का यही बयान सुनकर के उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यूपी की सियासत में और बाउंडर खड़ा कर दिया। केशव मौर्य दनादन अपने 2 बयानों में एक्स पर लिखा, तुष्टीकरण और मुगलिया सोच में आकंठ डूबा विपक्ष, एक लिंग महादेव के उपासक, राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप के पूर्वजों खासकर राणा सांगा का अपमान कर केवल इतिहास ही नहीं बल्कि राष्ट्र की अस्मिता पर भी गहरा आघात कर रहा है। उनके इस अपराध को देश कतई माफ नहीं करेगा। केशव मौर्य का बयान आते ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इतिहास के पन्नों को लेकर एक और बयान दिया। कहा, भारतीय जनता पार्टी जब भी इतिहास के पन्ने पलटे तो वह पन्ने पलटे जिससे उन्हें पॉलिटिक्स का लाभ हो सके और जिससे नफरत पैदा हो सके। मैंने 23 मार्च को प्रेस के माध्यम से ये कहा था, हालांकि मेरी बात की कोई परवाह क्यों करेगा। इतिहास और इतिहास के पन्ने, चाहे हम हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए, क्योंकि इतिहास में क्या घटना घटी है, हम इतिहास की उन किताबों को पढ़ रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो वो पन्ने पलटे जिससे उन्हें पॉलिटिकल लाभ क्या हो सकता है और राजनीतिक लाभ के साथ साथ नफरत किससे फैल सकती है, कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें। और जो रामजी सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है, बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के। ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। लेकिन मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा दनादन दिए जा रहे बयानों पर केशव मौर्य शांत नहीं बैठे, वह भी एक के बाद एक पोस्ट मार रहे हैं। एक्स पर केशव मौर्य आगे और लिखा, औरंगजेब महान, राणा सांगा का अपमान, सपा का दोहरा ज्ञान। अखिलेश यादव जी, जब आपके विधायक अबू आजमी औरंगजेब को महान बता रहे थे तब आप चुप थे, बल्कि उनका समर्थन कर रहे थे। जब आपके सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा का अपमान किया तब भी आप उनके बचाव में खड़े थे। अब अचानक वीरों का सम्मान याद आ गया। यह पलटी मार सम्मान नहीं चलेगा। सपा की नीति साफ है, वोट बैंक के हिसाब से इतिहास भी बदलो, बयान भी बदलो। सियासी पलटी सपा का दोहरा चरित्र है। दरअसल सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में
राणा सांगा का अपमान किया था, जिस पर माफी न मांगे जाने से नाराज करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर पुलिस की मौजूदगी में धावा बोल दिया, जिनमें कई कार्यकर्ता और पुलिस के जवान घायल हो उठे, जिसके बाद से देश की सियासत में भयंकर बवाल मचा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेक रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल। ये सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।